डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम डे टू डे या तो न्यूज़ में सुनते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे या फिर लोगों से सुनने को आता है। आज का टॉपिक जो है वो है ड्रग। देखिए, ड्रग जो है अगर हम सरल भाषा में बोला जाए तो कुछ भी जो हम खाते हैं जो हमें एनर्जी ना दे, मतलब एनीथिंग वी ईट अदर देन फूड, तो वो मोस्टली ड्रग होती है। अब ड्रग जो है वो ऑर्गेनिक भी हो सकती है, मतलब नेचुरल तरीके से बनी हुई, या फिर आर्टिफिशियल, मतलब हम लोग खुद भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। बिफोर इसकी क्लासिफिकेशन में जाएं, इसकी डिटेल में जाएं, कुछ की पॉइंट्स आते हैं कि हम इस टॉपिक को स्टडी क्यों करते हैं। आपने सुना होगा कि इंडिया में काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पर ड्रग ने काफ़ी ज़्यादा अपना असर छोड़ा हुआ है। बड़े सारे लोग इसके टच में आते हैं और फिर अपनी लाइफ को ख़त्म कर देते हैं, सफ़र हो जाती है उनकी लाइफ। और ड्रग का सेवन करना बिल्कुल भी लीगल नहीं है, वो क्वाइट इलीगल थिंग है। बड़े सारे पेरेंट्स जो हैं वो कहते हैं कि भाई अगर ड्रग जो है ये लीगल नहीं है, अगर ड्रग को रोकना चाहिए, फिर गवर्नमेंट जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग करवाती क्यों है, इसे इंपोर्ट क्यों करती है या एक्सपोर्ट क्यों करती है। तो बेसिकली क्या होता है कि ड्रग का मेन पर्पस होता है कि इससे हम मेडिसिन बनाते हैं। और आप सबको पता है कि जब भी कोई बीमार हो तो मेडिसिन ज़रूरी चाहिए सो एज टू क्योर द डिजीज़। तो अब हम ये तो नहीं कर सकते कि कोई इलीगल यूज़ कर रहा है तो हम लोगों को मार दें, उनको उनके लिए मेडिसिन ही ना बनाएं। प्रॉब्लम इज़ कि जहाँ पर इसकी एक तरफ हम यूटिलिटी कर रहे हैं, अच्छे पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ इल एलिमेंट्स हैं जो इसको इलीगल तरीके से बेचते हैं और इसका मिसयूज़ करते हैं। तो आज के इस टॉपिक में, जो कि ऑफिशियली आपके सिलेबस में है, हम पढ़ेंगे कि क्या होता है ड्रग अब्यूज़ और कितने टाइप्स की होती है ड्रग, मतलब डिफरेंट कैटेगरीज भी, किस तरीके से हम इसे कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, क्या क्या इनकी एग्जाम्पल हैं, ये सब कुछ आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। याद रखिएगा, ये टॉपिक जो है एक ब्रीफ अकाउंट में बनाया गया है। आप चाहें तो डिफरेंट बुक्स को रेफ़र करके और डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में उतना ही बनाया गया है कि जो आम तरीके से सरल भाषा में हम लोग समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, दैट इज़ ड्रग अब्यूज़। ड्रग एडिक्शन, जो कि हमारा टॉपिक है, ड्रग अब्यूज़ के अंडर उसकी कैटेगराइजेशन होती है। तो क्या होता है ड्रग एडिक्शन? इसे हम लोग सब्सटेंसेस यूज़ डिसऑर्डर भी कहते हैं। ये एक डिजीज़ है जो अफेक्ट करती है पर्सन के ब्रेन को, उसके बिहेवियर को, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इनएबिलिटी टू कंट्रोल द यूज़ ऑफ लीगल और इलीगल और मेडिसिन। तो ड्रग एडिक्शन का मतलब लत लग जाना। जब किसी ड्रग की हमें लत लग जाए तो उससे क्या होता है कि हम एबनॉर्मली बिहेव करना शुरू कर देते हैं कि हमें चाहिए और एट एनी कॉस्ट चाहिए, चाहे लीगल वे से मिले चाहे इलीगल वे से मिले, चाहे मेडिसिन में वो ड्रग हो, लेकिन वो हमने लेनी ही लेनी है। और सब्सटेंसेस कौन कौन से इंक्लूड होते हैं? अल्कोहल हो गया, मरजुना हो गया, ठीक है, निकोटीन, ये सारे जो हैं वो ड्रग के अंदर कवर होते हैं। तो ये मत लेके चलिए कि ड्रग मतलब बड़ी हाई फाई जो चीज़ें होती हैं वही ड्रग के अंदर आती हैं। छोटी से छोटी चीज़ जो है, जो आपको आदत बना दे और जो आपकी बॉडी को इन्फ्लुएंस करती है, वो ड्रग की कैटेगरी में आती है। अब जानते हैं ड्रग होती क्या है। बेसिकली ड्रग जो है एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, ड्रॉग, जिसका मतलब होता है ड्राई हर्ब। तो ऐसा सब्सटेंस जो ड्राई हर्ब से हमें मिले, और पर्टिकुलर हर्ब, नॉट इन ऑल द केसेस, उसे हम लोग ड्रग कहते हैं। और इसको डिफ़ाइन किया जाता है कि कोई भी केमिकल एजेंट जो अफेक्ट करता है लिविंग प्रोटोप्लाज्म को, ठीक, और इंटेंड करता है फॉर यूज़ इन द ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन और डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें बेसिकली किसी डिज़ीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए प्लस उसे ट्रीटमेंट करने के लिए हेल्प करे, वो ड्रग की कैटेगरी में इंक्लूड होता है। प्रोलॉन्ग यूज़ जब हम किसी ड्रग की करते हैं तो हम उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, और जब हम उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं उसे ड्रग एडिक्शन कहा जाता है। और वो वाली ब्रांच ऑफ साइंस जो ड्रग से रिलेट करती हो, जो ड्रग को डील करती हो, उसे फार्माकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जैसे फार्मेसी क्या होती है, वो ड्रग को प्रोसेस करते हैं, टैबलेट वगैरह, दवाइयाँ वगैरह बनाते हैं, तो ये ड्रग से डील करते हैं, है ना।
अब कितनी कैटेगरी होती है ड्रग की? तो जो ड्रग डिपेंडेंस होती है हमें, वो 3 कैटेगरी में हम लोग इसे पढ़ते हैं। तो पहले आता है साइकिक डिपेंडेंस, दूसरा आता है फिजिकल डिपेंडेंस और तीसरा आता है टॉलरेंस। साइकिक का मतलब आप उसके एडिक्ट हो चुके हो और आप बार बार चाहते हो कि मुझे वो मिले, हालांकि आपकी बॉडी की नीड नहीं है। लेट्स से किसी को डिप्रेशन थी या एंजाइटी थी तो उसे सिडेटिव दिए जाते हैं, और सिडेटिव से क्या होता है, नींद बढ़ी आती है। तो अब वो साइकोलॉजिकली चाहे वो ठीक भी हो चुका है, लेकिन साइकोलॉजिकली उसे ये लगेगा कि मुझे अभी भी वो टैबलेट चाहिए वरना मुझे नींद नहीं आएगी। तो जब साइकोलॉजिकली, नॉट द फिजिकली, हमें फिजिकली उस दवाई की या ड्रग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम साइकोलॉजिकली उसके ऊपर डिपेंड हो चुके हैं, तो इसे हम कैटेगरी में डालते हैं साइकिक डिपेंडेंस। दूसरा होता है फिजिकल डिपेंडेंस। जब आपकी बॉडी के जो टिश्यू हैं वो नीड करते हैं प्रेजेंस ऑफ द ड्रग इन सर्टन अमाउंट टू मेंटेन नॉर्मल फंक्शन, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल डिपेंडेंस। और अगर हम उसे वो ड्रग ना दें तो उसमें विड्रॉल सिम्टम आ जाते हैं। तो ये क्या कहना चाहता है कि देखिए, आपने शुरू में कोई एक्टिविटी का काम करना है, तो आपको लगता है कि मुझे ये दवाई चाहिए, ये वाली ड्रग चाहिए, तब मैं कर सकता हूँ। लेट्स से चाय पीना, तो हम क्या करते हैं कि पूरे दिन में इतनी बार चाय पी लेते हैं, जहाँ लगातार हम डे टू डे लाइफ में चाय पीते हैं कि जिस दिन हम चाय नहीं पिए तो हमें अपना दिन बड़ा अधूरा लगता है। तो वो क्या है, हम फिजिकली डिपेंड हो चुके हैं, डैट इज़ नॉट साइकोलॉजिकली, ठीक है, साइकोलॉजिकली नहीं है, फिजिकली भी डिपेंड है। तो हम चाय पियेंगे तो हम अपने आप को एक्टिव फील करते हैं, नहीं पियेंगे तो हमें लगता है कि नहीं, आज कुछ अधूरा रह गया, हमें चाय चाहिए एट एनी कॉस्ट। अब विड्रॉल सिम्टम क्या होते हैं? क्या होता है कि जब कोई किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड हो जाता है, लेट्स से अल्कोहल है चाहे चाय भी, तो हम अगर उसे एकदम से छोड़ने के लिए बोलेंगे वो छोड़ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो इतने सालों से उस चीज़ के ऊपर डिपेंड हो चुका था कि हम एकदम से छोड़ेंगे तो वो एबनॉर्मल बिहेव करेगा, उसकी बॉडी भी जो है वो साथ देना छोड़ना देती है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग से धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी कम करते हैं और फिर बंद करते हैं, ठीक है। तो विड्रॉल सिम्टम किस फॉर्म में हो जाते हैं? जैसे कि वो सीवियर हो सकते हैं, अनप्लीजेंट हो सकते हैं, ठीक है, सर दर्द होना शुरू हो जाती है, स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, हाथ पाँव कांपने फूलने शुरू हो सकते हैं। तो ये जनरल सिम्टम है, जो आप ये मत सोचना कि चाय में हमें ये नहीं मिलते, बट इन एनी केस, ठीक है, ये जनरल है। फिर आता है टॉलरेंस। तो क्या होता है कि जब हम लगातार किसी चीज़ को बार बार खाते जाते हैं, किसी दवाई को भी, तो हमारी बॉडी उसे टॉलरेट करना शुरू कर जाती है और फिर उसे रिस्पॉन्ड नहीं करती, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, उस दवाई की डोज को बढ़ाना पड़ता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि दवाई तब लीजिए जब और कोई ऑप्शन ना हो, एकदम से दवाई नहीं लेनी चाहिए। तो क्योंकि हमारी बॉडी टॉलरेट होना शुरू कर देती है, फिर दवाई असर नहीं करती है। तो ड्रग का भी यही है, ड्रग इज़ एज गुड एज मेडिसिन, है ना। तो जब आप दवाई लेते हो तो हम एकदम से चले जाते हैं कि थोड़ा जुकाम है दवाई दे दो, थोड़ी सी खांसी शुरू हुई दवाई दे दो। तो क्या होता है कि कई बार वो खांसी रुकती नहीं, बाकियों में वही दवाई से असर होता है लेकिन हमारी बॉडी में नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी अब उस दवाई को टॉलरेट कर रही है, तो वो उसका कुछ इफ़ेक्ट शो कर ही नहीं पा रही वो वाली दवाई हमारी बॉडी के ऊपर। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि भाई ड्रग एडिक्शन क्या होता है, कि लत लग जाना। किसकी लत लग जाना? ड्रग की। ड्रग क्या होता है? कोई केमिकल कंपाउंड जो हर्ब से हमें प्रोड्यूस मिलता है, ठीक, वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक होता है, वो बाद में पढ़ेंगे। फिर ड्रग एडिक्शन के बारे में हमने थोड़ा सा और पढ़ा। फिर हमने बोला कि भाई कौन कौन सी कैटेगरी होती हैं, चाहे वो साइकोलॉजिकल है, चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो टॉलरेंस वाली है। तो होपफुली आपको इस कंटेंट की अच्छे से समझ आई होगी। तो चलिए हम एक कदम आगे बढ़ते हैं। अब आती है टाइप्स ऑफ ड्रग्स। तो ड्रग की कौन कौन सी टाइप्स होती है? सबसे पहली मेन टाइप है वो है साइकोट्रॉपिक ड्रग, ठीक है, जिसे हम लोग साइको फार्माकोलॉजी जो ब्रांच ऑफ साइंस है वो इससे डील करती है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, ड्रग इन्फ्लुएंस करती है माइंड को, मूड को, फीलिंग, बिहेवियर और पावर ऑफ परसेप्शन, ठीक। इसे हम लोग मूड अल्टरिंग ड्रग भी कहते हैं या न्यूरोलॉजिकल ड्रग भी कहते हैं। तो साइकोट्रॉपिक मतलब जो आपको साइकोलॉजिकली आपको प्रॉब्लम आ चुकी है उससे डील करने के लिए जब आपको ड्रग दी जाती है, आप मतलब एनी पेशेंट, तो
उस टाइप की ड्रग को हम लोग साइकोट्रोपिक ड्रग की कैटेगरी में डालते हैं, जिसकी एग्जांपल आती है सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, ओपिएट नार्कोटिक्स, ट्रांसकुलाइजर, स्टिमुलेंट, एंटी डिप्रेसेंट और बायोफेसिक मतलब अल्कोहल हो गया, जिसे हम एल्कोहलिज्म भी बोलते हैं। दूसरी आती है साइकेडेलिक और हेलुसिनेशन, जिससे होती है हेलोसिनेजेनिक ड्रग्स। ये ड्रग जो है प्रोड्यूस करती है सिंड्रोम, नंबर ऑफ सिंड्रोम होते हैं लाइक साइकोलॉजिकल इफेक्ट सच एज इल्यूजन, डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग, मूड एंड परसेप्शन एंड हेलुसिनेशन। तो हेलुसिनेशन क्या होता है कि हमें वो सुनाई देना, वो दिखाई देना जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, उसे हेलुसिनेशन बोलते हैं। और ये कॉमनली आप लोग मोस्टली जो गाँव वगैरह में हैं उनको पता है कि शिवरात्रि वाले दिन कई लोग ऐसे होते हैं शरारती तत्व, वो बांग के पकोड़े बनाते हैं, और ये जो बांग के पकोड़े होते हैं ये हेलुसिनेशन ले आते हैं, है ना। बांग जो है कैनबिस जो है, तो इसके अंदर केमिकल कंपाउंड होता है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, वो हेलुसिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें कौन कौन सी ड्रग आती है? LSD आती है। LSD होता है लाइसर्जिक एसिड डाईइथाइल अमाइड। मैस्कलिन आती है, सिलोसाइबिन आती है, PCB आती है। PCB मतलब फिनाइल साइक्लोहेक्साइल पिपराडीन। देन मैरिजुआना, हशीश, बांग, गांजा, चर्स एटसेट्रा, ये सारे साइकेडेलिक और जिसे हम बोलते हैं हेलोसिनेजेनिक ड्रग्स की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर हमने दो मेन ड्रग पढ़ी, एक साइकोलॉजिकली जो करता है और दूसरा जो हेलुसिनेशन आपकी बॉडी में करवाता है, और उनकी कौन कौन सी ड्रग है उसकी एग्जांपल पढ़ी। देखिए नीट में मोस्टली ये आता है कि सिडेटिव जो है किस कैटेगरी में आता है, ट्रांसकुलाइजर, स्टिमुलेंट ये किस कैटेगरी में आता है, LSD ये कौन सी टाइप की ड्रग होती है, या PCB या मारिजुआना जो है, बांग, चर्स, गांजा ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं। इसे आप ध्यान से रखना कि भाई ये वाली जो एग्जांपल है वो साइकोट्रोपिक में आएगी या साइकेडेलिक कैटेगरी में आएगी। तो चलो साइकोट्रोपिक ड्रग के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया ले रहे हैं हम इसका कि क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले आता है सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। सिडेटिव जो होती है वो क्या करती है, डिप्रेस करती है एक्टिविटी ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देती है, स्लो कर देती है, राइट। और इससे फीलिंग ऑफ कामनेस आती है, रिलैक्सेशन, ड्रोजीनेस इन द बॉडी, ठीक है। बार्बिट्रेट जो होता है वो सिंथेटिक ड्रग है जो डिराइव किया जाता है बार्बिट्रेरिक एसिड से, और इसकी स्लीपिंग पिल्स बनती हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए, साइकोट्रोपिक जो पहली कैटेगरी है सिडेटिव एंड हिप्नोटिक, ये ड्रग उनको दी जाती है जिनकी ब्रेन जो है वो हाइपर एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है। मतलब जब हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी दिखाती है, हमारा ब्रेन हमेशा अलर्ट रहता है, हम सोते जागते उसी के ख्याल में रहते हैं जिससे हमें नींद नहीं आ पाती, ठीक है। और स्लोली ग्रेजुअली जब नींद पूरी नहीं होती तो हमारी बॉडी एबनॉर्मल बिहेव करती है, फिर डॉक्टर जो है वो स्लीपिंग पिल देते हैं ताकि ये अच्छे से सो जाए, इसे अच्छे से नींद आए तो इसका दिमाग जो प्रॉपर तरीके से काम करे। चूँकि डॉक्टर की पहली प्रायोरिटी रहती है कि ये ज़रूरत से ज़्यादा ना सोचें, तो ये जो दवाई होती है ये हमारे नर्वस सिस्टम को कामनेस दे देती है। तो जो सिडेटिव पिल्स खाते हैं वो ज़्यादा टेंशन ले नहीं पाते, वो किसी चीज़ को सीरियस नोट पे सुन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि इनको दवाई जो है वो ऐसी दी जाती है कि हमारा ब्रेन हाइपर एक्टिव मतलब ज़्यादा अलर्ट ना रहे। दूसरी आती है ओपिएट, जो ओपिएट नार्कोटिक्स ड्रग, ये भी सप्रेस करता है हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को, ठीक, और यूज़ किया जाता है पेन रिलीविंग के लिए, ठीक है, जब पेन किलर जिसे आप बोल सकते हो। तो ये मेडिकली बेस्ट पेन किलर है बट यूज विद ग्रेट कॉशन फॉर देयर एडिक्टिव करेक्टर। तो आपके जो पेन किलर हैं वो इसी से डिराइव किए जाते हैं, और ये करते क्या हैं कि जब आपको ऑपरेट किया जाता है या चोट लग जाए, जब बड़े ज़्यादा चल चुके थे, या लेग्स में पेन हो रही है वटेवर, तो जब आपकी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा पेन हो या अनबियरेबल हो तो आपको उस पेन से रिलीव करवाने के लिए जो दवाई दी जाती है वो ओपिएट ड्रग्स की बनी होती हैं। और ओपिएट प्रोडक्ट की कुछ एग्जांपल जैसे ओपियम है। ओपियम का देखिए यहाँ पर मैंने एक वो बड स्ट्रक्चर दिखाया है, यहाँ से इसका वाइट कलर का फ्लूइड सा निकलता है, वो एक ड्रग होती है, ठीक है। तो वाइट एक्सट्रैक्ट ऑफ अनराइप कैप्सूल ऑफ पोपी प्लांट, ठीक,
पेपावर सोमनीफेरम, जो कि ब्राउन हो जाता है या ब्लैक हो जाता है जब वो हवा के कांटेक्ट में आता है। ओपियम जो है एडिक्ट बिकम डल, लूज वेट एंड फर्टिलिटी। जो लोग ओपियम की ड्रग लेते रहते हैं तो वो क्या हो जाता है, डल हो जाते हैं, ठीक है, बॉडी का वेट उसका कम होना शुरू होता है और फर्टिलिटी भी उनकी ख़त्म हो जाती है, मतलब हाईली रिड्यूस हो जाती है। ओवरडोज जो है वो डेथ भी काज कर सकती है। अगर ये ड्रग उससे जो बंदा इसके ऊपर डिपेंडेंट हो चुका है, अगर उसे ये ड्रग ना मिले तो उसमें विड्रॉल सिम्टम आते हैं, जैसे उसमें मसल में क्रैम्प पड़ जाएंगे, नाक बहना शुरू हो जाएगा, उसे वोमिटिंग आना शुरू हो जाएगी, दौरे पड़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक, एग्जांपल कौन सी आती है ओपिएट में? मार्फिन आती है, कोडीन आती है, हीरोइन आती है, स्मैक आती है। स्मैक को हम लोग ब्राउन शुगर बोलते हैं। ठीक, पैथिडीन है, मेथाडोन है, एट्सेट्रा। तो ये याद रखना कि ओपिएट ड्रग जो है उसका क्या काम होता है। दे मेनली यूज़ एज ए पेन किलर, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट भी रहता है और लोग उसी साइड इफ़ेक्ट को यूज़ करने के लिए इस ड्रग का सेवन करते हैं। और इसमें कौन कौन सी कैटेगराइजेशन आती है वो एग्जाम्पल में दी हुई है। देन थर्ड कैटेगरी आती है ट्रांसक्युलाइज़र। ठीक है, तो ट्रांसक्युलाइज़र क्या होते हैं? जो लेस टेंशन करते हैं और एंजाइटी को डिक्रीज़ करवाते हैं, उसे ट्रांसक्युलाइज़र कहा जाता है। ये भी जस्ट लाइक सिडेटिव है, कामनेस करते हैं, सूदिंग इफेक्ट देते हैं। ठीक, लेकिन विदाउट सिडेशन और डिप्रेशन, इट डज नॉट इंड्यूस स्लीप। तो इसका मतलब पहला और इसमें क्या फ़र्क है कि दोनों सिडेटिव की तरह एक्ट करते हैं, लेकिन जो मेनली सिडेटिव की दवाई होती है उसमें आपको टैबलेट दी जाती है कि भाई आप अच्छे खासे सोएं, ठीक है, आपको रेस्ट मिले, आपका जो दिमाग है वो फ्रेश हो जाए, नींद के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन ट्रांसक्युलाइज़र में क्या है, ये आपकी बॉडी को कामनेस दिलवाता है, लेकिन इसका नींद से कोई कंसर्न नहीं। आप बोलोगे ये टैबलेट खाने से हमें नींद आ जाएगी, एज सच इसका कोई लेना देना नहीं है इससे। ठीक, एग्जाम्पल क्या आती है इसकी आती है फिनोल्थाइजिन और बेंजोडायाज़ेपिन। तो ये कुछ इसकी एग्जाम्पल्स हैं। याद रखिएगा, सिडेटिव, ओपिएट ड्रग और ट्रांसक्युलाइज़र मेनली किस चीज़ के लिए बने होते हैं, राइट। और इनकी एग्जाम्पल के ऊपर फोकस रखिएगा क्योंकि बच्चे मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर आते हैं स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट्स से आप समझते हो कि आपको स्टिमुलेट किया जाता है, आपको एक्टिव किया जाता है। तो स्टिमुलेंट्स जो है टेम्परेली स्टिमुलेट करता है नर्वस सिस्टम को, ताकि आप अलर्ट हो जाएं, आपका मूड एलिवेट हो जाए, एक्टिव हो जाए, वो आप एक्साइटमेंट बढ़ जाए आप में। और विड्रॉल जो है वो आपको डिप्रेशन करा सकता है, एंजाइटी करा सकता है, रेस्टलेस करवा सकता है। नेचुरल स्टिमुलेंट कैफ़ीन होता है, कोकेन होता है, क्रैक होता है, बीटल नट होता है। कैफ़ीन आपने सही पढ़ा, जो कॉफ़ी पीते हो, इवन चाय में भी जो होता है, तो ये आपको एक्टिवनेस करवाते हैं। ठीक है, इट इज़ आल्सो ए ड्रग, कैफ़ीन इज़ ए ड्रग। फिर सिंथेटिक स्टिमुलेंट क्या होते हैं, जैसे कि एम्फेटामिन लिखा हुआ है, एंटी डिप्रेसेंट। दीज आर मोस्ट यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर केसेस ऑफ डिप्रेशन। तो एंटी डिप्रेसेंट वो वाली ड्रग होती है जो सीवियर केसेस ऑफ डिप्रेशन को डील करती है। और इसकी एग्जांपल जो है वो नीचे दी हुई है, ट्राईसाइक्लिक है, निवर है, मोनास्माइन है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन है। ठीक, इसके बाद आता है साइकेडेलिक और हेलोसिनेशन। तो जो कि हम ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर चुके हैं। हेलोसिनेशन क्या है, जो आपको इल्यूज़न करवाती है, राइट। इसके बारे में मैंने अभी बताया था, जो आपके थॉट को चेंज करता है, फीलिंग को, परसेप्शन को ऑफ इंडिविजुअल। ये सिंथेटिक और नेचुरल हेलोसिनोजन जो होते हैं दोनों को इंक्लूड करके रखता है। तो स्टिमुलेंट की क्लासिफिकेशन भी दी हुई है, एज वेल एज जो आपके साइकेडेलिक जिसे हम हेलोसिनोजन बोलते हैं उसकी कैटेगरी भी यहाँ दी हुई है। नेचुरल हेलोसिनोजन और सिंथेटिक हेलोसिनोजन, ये दोनों टाइप की कैटेगरी दी हुई है, प्लस इनकी एग्जांपल्स जो हैं यहाँ पर कोड की हुई है। देखिए, बड़ा रेयर होता है कि इनकी एग्जांपल के ऊपर क्वेश्चन बने। हाँ, कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, जैसे कि LSD क्या है, जहाँ कभी कभार एक आधे नंबर में पूछ लिया जाए मस्कुलिन के बारे में या किसी और के बारे में। तो मैंने फुली फ्लेज इसके ऊपर बड़े बड़े टॉपिक नहीं बनाए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक ब्रीफ आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए, ताकि आपको समझ हो कि बस स्टिमुलेंट क्या होता है, एंटी डिप्रेसेंट क्या होता है, या हेलुसिनेशन क्या होता है। तो ये एक आइडिया है, आप शॉर्ट नोट में भी लिख सको, और अगर नीट में आता है तो आप वहाँ पर भी इसको लिख सको कि भाई हमें इसका ब्रीफ आइडिया पता है।